नमस्कार दोस्तों, आज है 7 जुलाई 2020। आज हम बात करेंगे आज के समसामयिक घटनाक्रम के बारे में, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज कुछ चीज़ें हैं जो आरएस मेंस की नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट हैं। ये जो समसामयिक घटनाक्रम है, आरपीएससी के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा जो आरएसएसएम भी है, उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए भी यह काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। तो आज की श्रृंखला में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो करंट अफेयर से संबंधित है। और उसके अंतर्गत हम बात करें तो भारत में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम यानी वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। देखो, हाल ही में जो भारत और चाइना के बीच में गलवान घाटी को लेकर के जो काफ़ी जो मुद्दा चर्चा में रहा, तनावपूर्ण स्थिति भी बनी, और यहाँ तक कि चाइना के द्वारा इसके ऊपर है जो दबाव भी किया जा रहा है। तो इस गलवान घाटी में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तो उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो कोविड-19 का जो सबसे बड़ा अस्पताल जो बनाया गया है, उसका नाम गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर रखने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके अलावा जो प्लाज्मा बैंक है, उसकी स्थापना दिल्ली में की गई है। साथ ही जो प्रोजेक्ट प्लेटिना है, उसकी शुरुआत भी की गई है, ताकि जो कोरोना महामारी से जूझ रहे जो 500 मरीज हैं, उनके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी, और ये विश्व का सबसे बड़ा अभियान भी होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है, वो आता है कि केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर शुरू करने की घोषणा की है। देखो, भारत बॉन्ड स्कीम जो सरकार ने शुरू की थी, इसे फिर दोबारा सरकार शुरू करेगी 14 जुलाई से ही। भारत बॉन्ड ईटीएफ देश का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड है। इस बॉन्ड की 2 मैच्योरिटी अवधि हैं। पहली मैच्योरिटी अवधि 3 साल के लिए है, जबकि दूसरी है जो 10 साल के लिए है, और इसे दिसंबर 2019 में पेश किया गया था। भारत बॉन्ड ईटीएफ की दूसरी खेप 14 जुलाई यानी अभी 14 जुलाई से जो इसको प्रारंभ किया जाएगा, और इसका जो पूरी जो इसकी जो राशि है इस योजना की, वो 14,000 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो प्रधानमंत्री जो नए बने हैं, उनका नाम है जिन कास्टेक्स है, यानी ये नए प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ के। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की साझेदारी की है। कहने का मतलब, ट्रेनिंग देने के लिए तथा ऑनलाइन शिक्षा को सिक्योर करने के लिए सीबीएसई ने अभी किसके साथ, फेसबुक के साथ एक एग्रीमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए बलराम योजना, तो ये बलराम योजना जो शुरुआत की गई है, वो शुरुआत की गई है किसके द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा। और उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरुआत करने के साथ ही पहले यहाँ पर हमने देख लिया था कि उड़ीसा में एक नदी बहती है जिसका नाम है महानदी, और महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर 10,000 बेड का सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो दिल्ली का छत्रपुरा में राधा स्वामी सत्संग विहार में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र और अस्पताल विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार और देखभाल सुविधा होगी। ये कोविड-19 से लोगों को बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, क्योंकि वर्तमान में दिल्ली के अंदर क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके, ताकि कोविड-19 जो महामारी है, वैश्विक बीमारी है, उसको रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास, अगर हम बात करें सतत विकास उद्देश्य, उनमें सूचकांक की बात करें तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है 117वां, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक इंडेक्स में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8वां आता है कि रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना। देखो, ये एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना, और इसे कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, और हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। इस योजना के बारे में देखें
तो ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुरु तहसील में स्थित है। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर पावर प्लांट उत्पादित बिजली 24% दिल्ली मेट्रो को आपूर्ति की जाएगी। कितने प्रतिशत? 24%। ये एशिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर ऊर्जा परियोजना है। ठीक है। इसके अलावा जो इसकी जो कार्यान्वयन है वो किया जाएगा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है, इन दोनों के द्वारा इसका क्या किया जाएगा? कार्यान्वयन किया जाएगा। इसके अलावा जो एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की गई जिसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, यानी कि एक अभियान है जिसका नाम है इंतजार आप। ये सोशल मीडिया अभियान है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए। यानी राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने एक सोलर मीडिया अभियान लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत चीन सीमा पर तनाव, आर्थिक संकट और कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति जी को दी गई जानकारी की पूरी प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल की जाती है? तो ये अनुच्छेद 78 के तहत शामिल की जाती है। यानी जो राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री के बीच जो आपस में जोड़ने वाला जो संविधान है वो आर्टिकल 78 है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विधायी प्रक्रियाएं हैं या जो देश में चल रही जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में राष्ट्रपति जी को जानकारी दी जाती है या राष्ट्रपति जी के द्वारा मांगने पर जानकारी दी जाती है। साथ ही इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि इसी का एक भाग और आता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के द्वारा मांग करने पर भी किसी विषय विशेष को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करता है जिससे संबंधित निर्णय किसी मंत्री के द्वारा लिया गया हो। कहने का मतलब किसी मंत्री ने किसी विषय के ऊपर निर्णय लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने उसके ऊपर विचार नहीं किया हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी इसके लिए आदेश दे सकते हैं। 11वां क्वेश्चन नंबर 11 है कि नींबू हाल ही में चर्चित नींबू स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये लेह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लेह में। और हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर जाकर के भारतीय जवानों को जो भाषण दिया था, उन्हें प्रोत्साहित किया था। अगला जो क्वेश्चन आता है दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया, यानी कि जुलाई के फर्स्ट जो शनिवार आता है उसको मनाया जाता है। 4 जुलाई को मनाया गया। अगला जो सावित्रीबाई फुले के बारे में है कि राजस्थान सरकार ने पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के योगदान को देखते हुए शिक्षिका दिवस मनाने की घोषणा की है। 3 जनवरी को यह मनाया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पुस्तक को लेकर के है। 2 पुस्तक हैं। एक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, पुस्तक के रचयिता हैं उर्जित पटेल, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। एक है गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रोटेक्शनर गाइड फॉर इंडिया, पुस्तक के लेखक है मारुतसुजुकी जी के चेयरमैन आर सी भार्गव। अगली कुछ योजनाओं के बारे में है। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसकी सहायता से? नीति आयोग की सहायता से। उद्देश्य क्या हो जाएगा? स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र का विकास कर, तकनीकी और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना, डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर की दिशा में बढ़ाना। एक है वृक्षारोपण 2020 अभियान, इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। 25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। और 244 स्वतंत्रता दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? ये अमेरिका के द्वारा मनाया गया है। कब? 4 जुलाई। कब स्वतंत्र हुआ था? 4 जुलाई 1776। इसलिए कौन सा ये दिवस मनाया गया? 244वां स्वतंत्रता दिवस। तो आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। आज का दिन आपका शुभ हो।